अंतर विराजित परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। उपस्थित डायलॉग विथ मॉन्क वर्कशॉप के श्रोतागण, अ वंडरफुल प्रेजेंट। और हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा कारण मेरे ख्याल से प्रेजेंट भी होता है। जब हम सब छोटे थे और उस समय बर्थडे पे कोई प्रेजेंट मिलता था तो बड़ा खोल करके देखते थे कि प्रेजेंट में क्या है, और कोई मनपसंद चीज मिल जाती तो बहुत खुश होते थे। ऐसा मेरे साथ ही होता था या आप लोगों के साथ भी? सभी के साथ। या कभी पापा या मम्मी कहीं बाहर से आए और कुछ प्रेजेंट लेके आ गए तो एक खुशी मिलती थी। एवरीबडी लव्स प्रेजेंट। और आज भी आपको कोई प्रेजेंट देता है और वो दिल को छूने वाला हो तो आज भी थोड़ी खुशी मिलती है। तो क्यों न मैं भी आप लोगों को एक प्रेजेंट दूं जो बहुत सुंदर हो, जो बहुत काम की हो, और इतनी सुंदर इतने काम की हो जो आपको खुश रख सके। तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट भी यही रखा, अ वंडरफुल प्रेजेंट। अब वो वंडरफुल प्रेजेंट क्या है? द वंडरफुल प्रेजेंट फ्रॉम माई साइड इज लिव इन प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में जीना सीख जाओ, इससे ज्यादा सुख की कोई चीज नहीं है। लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीना, जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं भाव क्रिया। क्रिया का अर्थ है एक्शन और भाव का अर्थ है लिविंग एक्शन। जब उसके साथ में मेरा भाव जुड़ जाए तो वह क्रिया केवल डेड क्रिया नहीं होकर के लिविंग एक्शन होता है, और वह ही लिव इन प्रेजेंट है। भाव क्रिया का एक अर्थ है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना, हम सब वर्तमान में ही जीते हैं, बट होता नहीं है। वर्तमान में जीते हुए भी 90% टाइम या तो पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है। यदि हम उसको प्रेजेंट में जीना सीख जाएं तो बहुत सारे दुख को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट इज हिस्ट्री। पास्ट तो हिस्ट्री है, जो होना था वो हो चुका। एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री। पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री। नोबडी नोज कि कल क्या होगा, केवल ही जानते हैं। बाकी हम लोगों में से तो कोई भी नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। सो लिव इन प्रेजेंट। वर्तमान में जीना सीख जाए तो बहुत सारी समस्याओं का, दुख का समाधान हो सकता है। एक बार की बात है, एक राजा के एक मंत्री था और वह मंत्री हमेशा खुश रहता था, हमेशा सुखी रहता था। लोगों ने पूछा कि खुशी का कारण क्या है? तो उसने कहा कि हमेशा खुश रहो, जो है वर्तमान उसी में जियो। एक दिन की बात, किसी ने राजा के कान भर दिए और राजा ने उस मंत्री को शाम को 5 बजे सूली पे चढ़ाने का या फांसी पे लटकाने की सजा सुना दी। अब जब मृत्युदंड का प्रसंग सामने हो तो किसी के भी मन में चिंता, दुख होना स्वाभाविक है। और देखा गया, राजा ने भेजा मंत्री के घर, तो मंत्री के घर 3 बजे भी फेस्टिवल का माहौल था। सब लोग बहुत खुश थे, आनंद से थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, खाना खा रहे थे, नाच गाना भी चल रहा था। तो राजा ने बुला करके पूछा कि मंत्री एक बात बताओ, 2 घंटे बाद तुम्हें मरना है और तुम्हारे घर में अभी भी वैसा कोई माहौल ही नहीं है जैसा हो जाना चाहिए था। मंत्री ने कहा, राजा जी मुझे 2 घंटे बाद मरना है तो मैं 2 घंटे पहले क्यों मरूं? यदि मैं अभी दुखी हो जाऊंगा तो वो दुख तो मुझे 2 घंटे बाद आएगा। तो मैं पहले से दुखी होकर के 2 घंटे की मेरी जिंदगी छोटी क्यों करूं? जब तक जीऊं तब तक मैं सुख से जीऊं। मैं वर्तमान में जीने में विश्वास करता हूं।
2 घंटे बाद क्या होगा किसको पता है। कल का दिन किसने देखा है, कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। तो हम हमेशा कल की चिंता करते रहेंगे तो आज का दिन भी चला जाएगा। बहुत सी बार लोगों को देखा जाए तो उनके मन में एक डर रहता है कि यदि ऐसा हो गया तो, यदि मुझे बिजनेस में घाटा लग गया तो, मैं परीक्षा दे रहा हूं फेल हो जाऊंगा तो, और कुछ कुछ लोगों को लगता है ये छत गिर जाएगी तो, भूकंप आ गया तो, बाढ़ आ गई तो। अब ये तो का कोई अंत है क्या? इस तो का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। फ्यूचर की प्लानिंग करके आदमी परेशान हो जाता है, उसे दुख होता है, तकलीफ होती है। जो दुख जो तकलीफ उसे फ्यूचर में होने वाली हो, वह दुख और तकलीफ को वो आज इनवाइट कर लेता है। तो यदि हम लिव इन प्रेजेंट सीख जाएं तो इससे अच्छा प्रेजेंट सुख रहने के लिए, खुश रहने के लिए कोई दूसरा नहीं होगा। या फिर क्या होता है कि आदमी पास्ट में जीता है। पास्ट का मतलब क्या? जो बीत चुका। क्या किसी के पास ऐसी कोई शक्ति है कि वो बीते हुए इवेंट को चेंज कर दे? नहीं। देयर इज नो इरेजर। पास्ट कभी भी पेंसिल से नहीं लिखा जाता कि उसे आप चाहो तो इरेज करके वापस नई ड्राइंग बना लो। जो बीत गया वो बीत गया। जो कुछ आपने बोल दिया किसी को वो बोल दिया। बट होता क्या है, जो पास्ट में हो चुका हम उसी में उलझ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी ने आपको कहा मूर्ख, या किसी ने आपको गाली दी, या किसी ने आपको थप्पड़ भी मारा। एग्जाम्पल के लिए 2 बजे मान लीजिए, उसका दर्द कितनी देर रहेगा? 2 मिनट। आप ज्यादा जोर से मार दिया हो तो 5 मिनट। इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से कोई मारता भी नहीं है और टिकेगा भी नहीं। बट 2:30 बजे भी आप रोएंगे उसको याद करके कि मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, डांट सकता था, बट थप्पड़ क्यों मारा? अब जो मारा सो मार दिया। उस थप्पड़ का इलाज कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपके 2 बजे के थप्पड़ को मिटा सके। हाँ, ये हो सकता है कि आप दवाई लगा के दर्द कम कर लें, पर 2 बजे का थप्पड़ जो पड़ गया सो पड़ गया। अब आप उसको सोच करके 2:30 बजे भी दुखी हो जाओगे। फिर 3 बजे वापस सोचोगे कि एक तो मैं उसका इतना ध्यान रखती हूं और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। अब 3 बजे भी दुखी है, 5 बजे भी दुखी है, 7 बजे भी दुखी है, अगले दिन भी दुखी है, उसके अगले दिन भी दुखी है। ऐसा होता है कि नहीं? आप कैरी फॉरवर्ड करते, कोई भी एक घटना देरानी जेठानी ने 3 साल पहले यदि शादी में भी बोली हो तो भी वो आपको याद है। यदि आपके सास ने, बाप ने, बड़े भाई ने, छोटे भाई ने, बेटे ने, किसी ने भी, किसी नियर एंड डियर ने कुछ भी कहा हो, वो आपको आज भी तकलीफ देता है। बिकॉज यू लिव इन पास्ट। जितनी बार आप पास्ट को रिकॉल करोगे उतनी बार ये तकलीफ पैदा हो जाएगी। एक आदमी टीवी देख रहा था और वो सट्टा लगा रहा था। जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं। तो उसने कहा कि क्रिकेट मैच के इस बॉल पे 6 लगेगा। 10,000 का सट्टा। जुआ खेला और बैट में वो हार गया और उस बॉल पे वो बैट्समैन आउट हो गया। ठीक है। शाम के समय में एक दोस्त मिला तो कहा कि आज मैं जुए में 30,000 रुपये हार गया। बोला 30,000 क्यों? बोले मैंने 10,000 का शर्त लगाया था, पर उसके बाद जब नेक्स्ट बॉल आई तो मैंने फिर शर्त लगाया कि यह 6 होगा,
बट वो फिर आउट हो गया। उसके नेक्स्ट बॉल में फिर शर्त लगाई, फिर वो आउट हो गया। उसने कहा बोले भाई वो नेक्स्ट बॉल नहीं थी, रिप्ले दिखा रहा था। अब टीवी के मैच में रिप्ले पे भी आप यदि शर्त लगाओगे तो आपको हारना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यदि आप पीछे की घटनाओं को रिप्ले करते चलोगे कि मेरे साथ 2 साल पहले ऐसा हुआ था, आप सोचते ही रहो, आपको दुखी बनना ही पड़ेगा। मैं भी आपको नहीं बचा सकता, मैं क्या भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने खुद इनवाइट किया है कि मेरे साथ पीछे जो हुआ यदि आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ तो वो तकलीफ वहीं खत्म हो जाएगी। वर्तमान में कोई भी दुख नहीं होता। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग यहां पे बैठे हैं, क्या किसी को कोई दुख है? नहीं, प्रेजेंट में नहीं हो सकता। पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, बट प्रेजेंट मोमेंट तो एक क्षण का होता है और वो इतना सूक्ष्म होता है कि आप सुख या दुख कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेजेंट इज प्रेजेंट। इसलिए जो लोग जैन तत्व विद्या को जानते हो वे ये जानते होंगे कि 6 द्रव्य होते हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गल आस्तिकाय, जीवास्तिकाय। एक काल ऐसा है जिसके आगे अस्तिकाय नहीं लगता। अस्ति का अर्थ है प्रदेशों का समूह। जहां पे बहुत सारे जीव हैं तो वो जीवास्तिकाय होता है, बहुत सारे पुद्गल हैं तो पुद्गलास्तिकाय होता है। बट काल सिर्फ और सिर्फ वर्तमानवर्ती होता है। प्रेजेंट वो काल, पास्ट और फ्यूचर वो तो हमारी एक थिंकिंग है। तो प्रेजेंट में ही प्रेजेंट होता है। टाइम इज ओनली प्रेजेंट। इस प्रेजेंट को हम पकड़ लें तो हम हमारे बहुत सारे दुखों से दूर हो सकते हैं। जिस आदमी का प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है वो हर समस्या का सॉल्यूशन निकाल लेता है, और यदि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं हो तो वो उस समस्या के साथ उलझ जाता है। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन में यात्रा कर रहा था और संयोग की बात कि उस ट्रेन के डब्बे में सिर्फ 3 आदमी ही थे। एक तो मुल्ला नसरुद्दीन ऊपर की सीट पे बैठा था और नीचे की सीट पे एक कपल था, पति और पत्नी, और उस पूरी बोगी में कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद पति ने अपनी पत्नी को पूछा कि तुम्हारे पास में रुपये कितने हैं? पत्नी ने कहा 4000। पति ने कहा मेरे पास है 6000। 4000 6000 कितने हुए? 10,000। तो मेरी आज इच्छा हो रही है कि इस ट्रेन में जो चेन लगी हुई है उसे मैं खींचूं और बीच रास्ते में ट्रेन को रोक दूं, और इसका फाइन लिखा हुआ है कि 10,000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा या 6 महीने की जेल हो सकती है। तो कोई बात नहीं, 10,000 लगेगा तो लग जाएगा, बट मेरी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। पत्नी ने कहा यह भी कोई मन की इच्छा है, पर 10,000 जबरदस्ती लग जाएंगे। तो उस आदमी ने कहा नहीं, मेरी तो इच्छा हो गई। फिर थोड़ी देर बाद में उस आदमी का दिमाग चला। उसने कहा एक काम करते हैं, मैं चेन को खींचूंगा और डब्बे में तो हम 3 ही हैं। जब टीटी आएगा पूछेगा चेन किसने खींचा, तो मैं बोल दूंगा इस मुल्ला ने खींचा जो ऊपर की सीट पे बैठा है, और तुम गवाही दे देना। तो हम 2, ये बेचारा अकेला, इसके ऊपर फाइन लगेगा, हम बच जाएंगे। वाइफ ने कहा यह तरीका ठीक है। उस आदमी ने चेन खींच दी। चेन खींचते ही ट्रेन रुक गई बीच रास्ते में। टीटी पहुंचा। टीटी पहुंचते ही उस आदमी ने कहा भैया चेन इसने खींची है। तो उसकी वाइफ ने कहा हाँ सर, मैंने देखा है चेन ये जो ऊपर आदमी बैठा है उसने खींची है। अब मुल्ला तो बेचारा अकेला था, क्या करता, बट उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया और उसने कहा कि हाँ टीटी सर ये मैंने ही खींची है। वो दोनों देखने लग गए ये क्या तमाशा है। बोला तुमने क्यों खींची?
बोला क्यों, क्या खींची? मेरे पास में 10,000 रुपये थे। इन दोनों ने मिलकर के मुझे लूट लिया। और आप चाहे चेक कर लो, 4,000 रुपये इस औरत के पास है और 6,000 रुपये इस आदमी के पास है। मेरे रुपये लूट लिए, इसलिए मैंने चेन खींची। अब उन दोनों की चेकिंग हुई तो एक के पास 4,000, एक के पास 6,000 निकल गए। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो वो बच गया। और यदि वो सोचता रहता कि मैंने तो किया ही नहीं, आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, मुझे साथ वो हो गया, ये हो गया, तो शायद टीटी उसकी कुछ भी नहीं सुनता। जहां कहीं भी हम पास्ट या फ्यूचर में जीते हैं वहां समस्याएं पैदा होती है, और जहां कहीं भी हम प्रेजेंट में जीते हैं वहां समस्याओं का सॉल्यूशन होता है। लोग पूछते हैं कि महाराज आपने कहा प्रेजेंट में जियो, बट मुझे तो फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है, और यदि मैं पास्ट को भूल जाऊं तो मैं फिर काम कैसे करूंगा? ये तो वो बात हो जाएगी, किसी को 2 लाख रुपया उधार दिया और आप बोलोगे लिव इन प्रेजेंट भूल जाओ। ऐसा नहीं है। लिव इन प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ कि आप जियो वर्तमान में, जो कुछ भी पास्ट में हुआ उससे आप लेसन लो, उससे आप सीख लो, उसे आप चाहे स्मृति में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पास्ट में जाकर के जियो मत, रिप्ले मत करो बार बार एक ही चीज। यदि दिमाग में दोहराती जाएगी तो आप बीमार पड़ जाओगे। बहुत सी बार लोगों को देखा होगा कि कुछ पागल किस्म के लोग सड़क पे घूमते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी एक जगह दिमाग की अटक गई और वो एक ही चीज को बार बार रिवाइज करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, और उनको दिमाग की समस्या पैदा हो जाती है। इसी प्रकार फ्यूचर की आप लोग प्लानिंग करें, बिजनेस की प्लानिंग करें, चाहे आप अपने घर की प्लानिंग करें, चाहे सोसाइटी की प्लानिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहे, प्रेजेंट को छोड़ दिया, तो वो एक से एक चिल्ली के सपने की तरह हो जाएगा। तो फ्यूचर में आप सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, बट फ्यूचर में जीना नहीं है। पास्ट को आप याद कर सकते हैं, उससे कुछ नसीहत ले सकते हैं, पर पास्ट में जीना नहीं है। यदि हम प्रेजेंट में जीना सीख जाएं, पास्ट और फ्यूचर का तो सिर्फ जितना उपयोग है उतना ही करें, तो हम सुखी हो जाएंगे। जब कभी हम प्रेजेंट में नहीं होते तो लेक ऑफ कंसंट्रेशन की समस्या होती है। आज बच्चों को भी पूछा जाए तो वो कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता, दिमाग इधर उधर घूमता है। क्या बिना कंसंट्रेशन के कोई आदमी सफल हो सका है? बहुत मुश्किल। कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज है जो आपको हर समय जरूरत पड़ती है। आप यदि गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते समय आपका कंसंट्रेशन इधर उधर है तो क्या होगा? एक्सीडेंट। आप यदि खाना बना रहे हैं, दूध उफन रहा हो और आपका ध्यान यदि व्हाट्सएप पे चला गया हो तो दूध का क्या होगा? उफन के जल जाएगा, रोटी जल जाएगी, सब्जी जल जाएगी। आप यदि अकाउंट्स कर रहे हैं और कंसंट्रेशन नहीं है तो 1 0 इधर का उधर लगा देंगे, पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। और कुछ नहीं, कोई दुकान पे बैठा हो, कस्टमर आ जाए और आपने उसकी ओर कंसंट्रेट नहीं किया तो या तो वो बिना कुछ दिए चला जाएगा या वो कुछ लेके चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हर चीज में कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, पर वो कंसंट्रेशन होगा कब? जब वर्तमान में जिएंगे। आज तो क्या है कि जब खाना भी खाते हैं तो साथ में टीवी चलता है या फोन पे बात करते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं, तो आपका दिमाग किधर है? फोन की ओर। खाना खा रहे हैं और बहुत सी बार होता है कि वो खाने का कोर वहीं छोड़ के खड़े हो जाते हैं और मोबाइल पे बात करते चलने लग जाते हैं। अरे मोबाइल फोन का मतलब है आप जहां कहीं भी जाओ वो मोबाइल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसके साथ मोबाइल हो जाओ। बट लोगों को पता ही नहीं चलता मैं खाना खा रहा था या क्या कर रहा था। फोन पे ही झगड़ा कर लेंगे, फोन पे ही उनका सब कुछ बिजनेस हो जाएगा और खाना वहीं पे ठंडा हो जाएगा। खाना खाते समय
हमारे स्टोमक को, डाइजेशन को ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। और उस समय जब हम सोचते हैं तो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो वो ब्लड सप्लाई यदि ब्रेन की ओर होगी तो डाइजेशन कमजोर हो जाएगा। तो एक समय में यदि एक काम करें और उसे अच्छे तरीके से करें, वह है भाव क्रिया। यदि भाव क्रिया नहीं है, एक समय में मल्टीटास्किंग, आजकल के मैनेजमेंट ने बहुत एक अच्छा शब्द ढूंढ के निकाला, मल्टीटास्किंग। एक साथ में बहुत सारे काम कर लो ताकि टाइम बच जाए। पर बंधुओं, अभी पिछले दशक में वैज्ञानिकों ने यह कहना शुरू किया कि मल्टीटास्किंग मत करो, मोनोटास्किंग करो। एक समय में एक काम करो तो आपका सारा कंसंट्रेशन, सारा फोकस एक काम में होगा और वो आप अच्छी तरीके से करोगे। इफ यू वांट टू चेस 2 रैबिट्स, यदि आप 2 खरगोश का पीछा करोगे तो कोई भी खरगोश आपके हाथ में नहीं आएगा। ये रशिया की कहावत है। एक समय में यदि एक काम को करेंगे तो वो काम जो 2 घंटे में होने वाला है वो आधी घंटे में आसानी से हो जाएगा। और यदि एक समय में 2, 3, 4 काम हाथ में लेंगे तो सारे ही काम 4 घंटे, 6 घंटे में भी ठीक से पूरा नहीं होगा। तो इसलिए मोनोटास्किंग की अपेक्षा है कि हम जो काम करें हम उसी में अपने आप को तल्लीन कर दें, तो आपका फोकस बढ़ेगा। पढ़ाई करें तो केवल पढ़ें, और यदि केवल पढ़ेंगे तो आपको याद अच्छे से होगा। प्रवचन सुने तो केवल प्रवचन सुने, तो आपको प्रवचन में क्या चल रहा है उसका ज्ञान मिलेगा। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाएं, पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलें, खाना खा रहे हैं तो खाना खाएं। ओनली एक्शन, ये ओनलीनेस ही सुख का बहुत बड़ा कारण है। और जहां कहीं भी 2-2, 3-3 एक्शन एक साथ होते हैं वहां गड़बड़ हो जाती है। एक छोटा सा प्रयोग हम करेंगे, सावधान, आप सब लोग रेडी हो जाएं और अपने अपने चीख के हाथ लगाएं। बहुत अच्छा, आप लोग ध्यान से देखें। मैंने कहा था अपने अपने चीख के हाथ लगाएं। आप सब लोग अपने चिन्ह के हाथ लगा के बैठे। चीख के हाथ लगाया, चिन्ह के हाथ लगाया, क्योंकि आप 2 काम कर रहे थे, सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे, गड़बड़ कर बैठे। यदि एक काम करते तो आपका एक्शन सही होता। जहां कहीं भी 2 काम होगा वहां कुछ न कुछ गड़बड़ी के चांस होंगे ही। तभी तो हमेशा बड़े टोकते थे ध्यान से नहीं करते हो। ये ध्यान क्या है? प्रेक्षा ध्यान क्या है? एक समय में एक वस्तु पे एकाग्र हो जाना, वो एकाग्रता ही तो ध्यान है। एक वस्तु का आलंबन लेकर के जब हम मन को एक जगह फोकस करते हैं तो वो ध्यान हो जाता है। और इसी को हम लाइफ में जब ध्यान से करते हैं तो वो काम अच्छा आसान हो जाता है। यदि आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा तो फिर जो भी काम करेंगे उसमें वो प्यूरिटी, वो क्वालिटी आएगी नहीं। तो इसलिए अपने मन को एकाग्र करना सीख जाएं, एक समय में एक काम करना सीख जाएं, वर्तमान में जीना सीख जाएं। और यदि वर्तमान में जिएंगे तो आपका सारा एक्शन लिविंग एक्शन होगा। और वर्तमान में नहीं जिएंगे तो दिमाग में विचार कभी पास्ट के कभी फ्यूचर के आएंगे जो आपको परेशान करेंगे। अब हो सकता है कि मुझे कोई पूछ बैठे कि महाराज आपने कह तो दिया कि वर्तमान में जियो, दिमाग में इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं कि हम उन्हें चाह करके भी रोक नहीं पाते। जब माला फेरने बैठेंगे उस समय तो पता नहीं कहां कहां के विचार आ जाएंगे। भिक्षु स्वामी नमोरंतानम तो आएगा या नहीं आएगा, बट बाकी सारे विचार आ जाएंगे। तो हम क्या करें? और जितना उसको रोकने की कोशिश करते हैं उतने विचार ज्यादा आते हैं। तो विचारों को रोकने के लिए विचारों को देखना सीखना होगा। या आपको वर्तमान में जीना है तो आप वर्तमान में जी सकते हैं। आप चाहें तो मैं आप लोगों को 1 मिनट या 2 मिनट के लिए वर्तमान में लेके आता हूं। एक छोटा सा प्रयोग और करेंगे, पहले आप लोग सीख लें, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं।
इस सांस लेने और छोड़ने को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो अभी आपको श्वास लेना और छोड़ना है, बट थोड़ा सा प्रयोग है। 5 सेकंड में सांस लेना है, फिर 5 सेकंड श्वास को रोकना है भीतर, छोड़ना नहीं है। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड्स में छोड़ना है, लेना नहीं है। और फिर 5 सेकंड बाहर रोकना है, फिर 5 सेकंड लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, 5 सेकंड छोड़ना है, 5 सेकंड बाहर रोकना है, 5 सेकंड लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना, 5 सेकंड छोड़ना, 5 सेकंड बाहर रोकना। ये हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। जिस किसी के भी हार्ट की समस्या हो या श्वास की समस्या हो, दमा की समस्या हो, वे श्वास को रोके नहीं, जबरदस्ती जितना कर सके आसानी से करें। सावधान, आंखें कोमलता से बंद करें। छोटा सा प्रयोग है, पूरा ध्यान केवल श्वास पे लगा दें। श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें, भीतर रोकें, श्वास छोड़ें, बाहर रोकें, श्वास लें। प्रयोग कंप्लीट करें। 1 मिनट का आप लोगों को श्वास का प्रयोग करवाया गया था। आप लोग कहां थे? कोई पास्ट की मेमोरी दिमाग में आई? नहीं। कोई फ्यूचर के बारे में इमेजिनेशन चल रहा था? नहीं। कहां थे? प्रेजेंट। आप जब प्रेजेंट में थे तो क्या आपको कोई दुख था? नहीं था। आपके मन में कोई विचार थे? 1 मिनट में कितने विचार आए? पूरा ध्यान आपका श्वास पे केंद्रित था। तो बंधुओं, यदि 1 मिनट आप बिना किसी विचार के वर्तमान में जी सकते हैं, तो अभ्यास करेंगे तो 5 मिनट भी जी सकते हैं। और यदि 5 मिनट जी सकते हैं तो अभ्यास के द्वारा आधी घंटा भी ध्यान किया जा सकता है, जहां आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा और आप अपने मन को एकाग्र करना, आप अपने आप को वर्तमान में रहना, वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। तो ये था लिव इन प्रेजेंट। तो मैं आज के दिन आप लोगों को यही प्रेजेंट देना चाहता हूं कि यदि आप सुखी बनना चाहते हैं तो पास्ट और फ्यूचर में जीने की बजाय वर्तमान में जीना सीख जाए। जो कुछ बीत गया वो बीत चुका, उसको अब कंटिन्यू न करें, और जो कुछ आने वाला है वो तो अभी हमें पता ही नहीं कि क्या होगा, तो उसकी चिंता न करें, तो आपका जीवन अपने आप एक सुखी जीवन बन जाएगा।